हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पहले क्लास में हम लोग देख चुके थे 13.4 प्रश्नावली के सभी उदाहरण, और आज हम लोग प्रश्नावली 13.4 के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। और इसमें जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा उसको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग शंकु के फॉर्मूला से छिन्नक के फॉर्मूला देखिए, क्योंकि शंकु के ही छिन्नक होते हैं, फ्रस्टम और कोण। तो शंकु में एक ही त्रिज्या थी, लेकिन छिन्नक में 2 त्रिज्या थे। तो हम लोग पिछले क्लास में बढ़िया से सभी फॉर्मूला को देख सकते। चलिए, आज हम लोग सवाल देखते हैं। ग्लास, तो हम लोग क्वेश्चन पहला ग्लास बना लेते। ग्लास तो आप लोग देखे होंगे, ये हो गया आपका ग्लास। और ग्लास में क्या होते हैं, 2 वृत्ताकार फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा, और इस दोनों बीच की दूरी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। इस दोनों बीच की ऊंचाई को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बड़ी वाली त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं, छोटी वाली त्रिज्या को R। इस दोनों बीच की ऊंचाई को H मान लेते हैं। चलिए, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। और व्यास दिए हुए, जिसका बड़ा व्यास तो बड़े पृष्ठ को होंगे, ये छोटा व्यास तो छोटे, ये 4 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम लोग निकालें क्या सब दिया हुआ है। बड़ी त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं, R1, और R1 का व्यास दिया हुआ है 4, और 4 का आधा हम लोग कर देंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। छोटी त्रिज्या R2, व्यास है 2 और 2 का आधा 1 सेंटीमीटर आपका हो गया। और क्या है, ऊंचाई छोटा है, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए, धारिता न पूछा जा रहा है, इस धारिता बोलिए या आयतन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और क्या होता है छिन्नक का आयतन या छिन्नक का धारिता, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 इंटू H, 1/3। और पाई का मान लेना है 22/7। R1 2 का स्क्वायर, R2 1 का स्क्वायर, जो 2 गुना 1, ऊंचाई 14। इससे काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 22 गुना 2/3, यहाँ क्या बच जाएगा, 4 1 2, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 7 का 28, ये हो जाएगा 3। चलिए, इसको हम लोग भाग देंगे, 3 का 3, 0, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 2, 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब इस गिलास की धारिता होगा। इस सवाल में धारिता पूछा जा रहा था, धारिता का मतलब आयतन। तो हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा सवाल देखिए तो क्या है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसकी वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले आकृति बना लेते हैं। प्रश्न 2 है, छिन्नक की है तो छिन्नक बना लेते हैं। ये छिन्नक है, ये बड़े वाले पृष्ठ R1, छोटे वाले पृष्ठ R, इस दोनों के बीच की ऊंचाई हो गई H।
और ये हो गई आपकी तिरछी ऊंचाई L। चलिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ये जो है ये वृत्तीय रूप में है ना, तो इनके जो परिमाप दिए हुए हैं, परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, ये दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर। ये भी तो है वृत्तीय, तो इसका भी तो परिमाप या परिधि वही छोटा है, तो इसका परिमाप या परिधि क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। चलिए यहां लिख तिरछी ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़े वृत्तीय आधार का परिमाप 18, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई R1 माने हैं ना, R1 बराबर 18, 2 से कट गया 9 बार में, तो यहाँ से R1 बराबर हो जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। ये R1 निकल गया। अब छोटे वृत्तीय आधार का परिमाप बोलिए कि परिधि, ये दिया हुआ आपको 6, इस त्रिज्या को हम लोग R2 माने हुए, ये है 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई R1 जो R2 इंटू L, पाई रहने देते हैं, R1 9/पाई 3/पाई इंटू 4, पाई गुना 9 3 12/पाई गुना 4, पाई से पाई कट गया, 12 गुना 4 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताइए। चलिए पहले तुर्की टोपी बना लेते हैं। तुर्की टोपी, चलिए तो ये तुर्की टोपी, दोनों वृत्तीय सिरे हैं, ये बंद रहता है। देखिए टोपी का तुर्की टोपी बोलते हैं, नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम वृत्ताकार होता है, ऊपर वाला में पदार्थ होता है जो कि बंद रहता है, नीचे खुला रहता है। और यहां से यहां इस छोटी त्रिज्या R2 मान लेते हैं, यहां से यहां बड़ी त्रिज्या R1, और इस दोनों के बीच की दूरी H हो गया, और यहां से यहां ये जो हो गया ये आपका L हो गया। आइए अब क्या सब दिया हुआ है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुले सिरे की त्रिज्या मतलब यहां से यहां ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए लिख देते हैं पहले। जो सब दिया हुआ है इसको लिख दीजिए। तो बड़ी त्रिज्या को R1 माने हैं 10 सेंटीमीटर,
छोटी त्रिज्या को R2 माने हैं 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L ये दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कहने का मतलब इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये जो ऊपर वाला वृत्तीय आधार है इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो वही पदार्थ इस टोपी को बनाने में लगा होगा। टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो ऊपरी वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई R1 जोड़ R2 इंटू L, और वृत्तीय सिरे ऊपरी वाला है तो R2 माने हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, पाई जब हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पर R1 जोड़ R2 इंटू L जोड़ R2 का स्क्वायर। चलिए मान पाई का मान 22/7 ही ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए 22/7। R1 आपको दिया हुआ है 10 जोड़ 4, L दिया हुआ है आपको 15, R2 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर। 22/7 14 गुना 15 जोड़ 16, 22/7 इसको गुना कीजिएगा तो 1500 के 60 0 6, 15 का 15 6 21 जो 16, 22/7 गुना 20 226। चलिए 226 को 22 से गुना कर दीजिए। 14 12 गुना 4 4, 6 गुना 12 गुना 4 1 5 गुना 4 2 7 9 4। आपका ये हो जाएगा गुना करने के बाद 4 9 7 2 भागा 7। चलिए इसमें भाग दे दीजिए, तो 4 9 7 2 में भाग देना है 7, 7 7 49 कट गया, उतर गया 7 एक बार में, 7 से 7 कट गया, उतर गया 2, यहाँ 0 2/7। तो भाग देने पे क्या हो जाएगा 710 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टोपी को बनाने में इतना पदार्थ का क्षेत्रफल लगा है। 710 पूर्णांक 2/7। देखिए ये तुर्की टोपी जो होता है इसमें क्या होता है, ऊपर में जो बंद होता है वो खुले सिरे होता है, जहां से हम लोग नीचे से पहनते हैं। ये क्या होता है, ऊपर वाला बंद होता है, नीचे वाला खुला होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। इसमें क्या पदार्थ लगा है बनाने में, कपड़ा लगा है, क्या लगा है, उसका क्षेत्रफल। वक्र मतलब बाहर का लगा है, ऊपर का लगा है, उस दोनों के क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसका क्या निकल जाता है, यही पदार्थ इसमें लगा है बनाने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। चलिए इसको बना लेते हैं। छिन्नक के आकार का ये है ना,
जो भी है छिन्नक के आकार का है, मतलब पहले छिन्नक बना देते हैं। चलिए, ये यहाँ से यहाँ R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, इस दोनों बीच की ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं क्या। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब यहां से यहां यही ना ऊंचाई हो गया, ये दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां आपका 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.1। मतलब इसमें दूध कितना आएगा और 1 लीटर दूध का दाम दिया हुआ है 1 लीटर दूध का दाम दिया हुआ है, इसमें पूरा लीटर दूध आएगा तो उसका निकाले। मतलब दूध का मतलब हमको आयतन निकालना होगा, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू H। चलिए 1/3 गुना पाई का मान लेना 3.14। R1 आपको दिया हुआ है 20 का स्क्वायर जोड़ R2 दिया हुआ है आपको 8 का स्क्वायर जोड़ 20 गुना 8 और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 16। 3.14/3 इसको हटाइएगा गुना और इसको गुना कर दीजिएगा 16। अब देखिए ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 160। चलिए इस सभी को आप जोड़िएगा 314 गुना 16/3 गुना 100, 400 100 हो जाएगा आपको 500, 600 ये 20 हो जाएगा। इससे इसको काट दें। अब देखिए तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले को गुना कर दी। ऊपर वाले को हम लोग गुना करेंगे 314 गुना 62, 4 दूना 8, 2 6, 6 चौके 24, 8 6 18, 8 6 8 14 के 4 9 1। अब कर देंगे 16, 8 6 के 48, 6 6 के 36, 4 40, 6 चौके 24, 4 28, 2 9 6 के 54, 2 56, 6 6 5 11, 1 8 8 6 4 9 1, 8 8 14 11 3, ये हो जाएगा 3 1 1 4 8 8/30। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें 3 1 1 4 8 8 इसको भाग देंगे 30, एक बार लग जाएगा 30, एक कट गया।
उतर गया 1, नहीं लगेगा यहाँ 0, यहाँ उतर जाएगा 4, 30 दिया 90, 4 2 8, 8 बार लग जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 8, 3 गुना 60, 28, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0, 30 नमा 0, 8 में 7 0, 30 दिया 90, तो ये लगभग हो जाएगा 10, 3, 8, 2.93 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज हम लोग यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर। इसको आप लोग, ये लीटर में बदल जाता है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर 103 82.93 बटे 1000 से गुना कर देंगे, तो ये बदल जाएगा आपको लीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अंक बाद 1 2 3, यहाँ आ जाएगा मतलब 10.38, 10.38 लीटर ये हो गया। अब क्या है, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य आपको दिया हुआ है 20 रुपया, इसीलिए 10.38 लीटर दूध का मूल्य 20 गुना 10.38 रुपया, इसको गुना कर 10.38 गुना 20, इसको हटाइएगा नीचे 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 2 16, 3 2 6 1 7, 2 0 0 2 2, ये हो जाएगा आपको 200 में देख लेते हैं। इसको गुना कर दीजिएगा तो ये लगभग में आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा 200 208 या 9 रुपया के लगभग हो जाएगा इसका दाम। अब देखिए, अब क्या कहा जा रहा है, 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर दर से ज्ञात की, मतलब इसको बनाने में, इसको बनाने का मतलब कहा जा रहा है साथ इस बर्तन को बनाने के लिए प्रत्युक्त धातु की चादर का मूल्य, बनाने में लगे प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, बनाने में लगे प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल बराबर पाई, तो क्या लिखेंगे इसको, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है।
ऊपर वाला खुला है, मतलब नीचे वाला बंद है। ये वाला बंद है, छोटा वाला। तो निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल पाई R1 जोड़ R2 इंटू एल, पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 जोड़ R2 इंटू एल जोड़ R2 का स्क्वायर। चलिए पाई का मान लेना है 3.14। R1 R2 का मान क्या है, 20 8, 20 जोड़ 8, एल आपका दिया हुआ है एल नहीं दिया हुआ, तो एल हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। एल क्या होता है, R1 घटो R2 का स्क्वायर जोड़ H का स्क्वायर। R कितना है, 20 घटो 8 जोड़ H 16 का स्क्वायर। 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर 144 जोड़, ये हो जाएगा 256। 36 56 6 6 15। चलिए इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 5 4 9 10, 2 1 3 1 4। ये आपका क्या निकल जाएगा, 20 सेंटीमीटर एल निकल गया। तो यहाँ हम लोग 20 से गुना कर देते हैं। जोड़ R2 का स्क्वायर कहने का मतलब, R का स्क्वायर मतलब 64। चलिए 3.14, 28 गुना 20 जोड़ 64, ये हो जाएगा 3.14 गुना 28 दूना 56, 560, 560 जोड़ 64, ये हो गया 4 6 6 12, ये 600, ये हो जाएगा 624। इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कहा है, चूंकि यहाँ लिखते हैं, चूंकि 100 सेंटीमीटर धातु के चादर का मूल्य 8 रुपया है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु के चादर का मूल्य 8/100 रुपया। इसीलिए 3.14 गुना 624 स्क्वायर धातु के चादर का मूल्य 8/100 गुना 3.14 गुना 624 रुपया। तो इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 को 0 हो जाएगा। चलिए इसको काटिए तो इसको नहीं काटते, इसे गुना कर दीजिए। 8 है, 314 624 गुना कीजिए, 624 314, 4 चौके 16, 4 9 8 1 9, 6 चौके 14, 100 के 4 2 6, 4 तिया 12, 3 2 9 6 1 7, 6 तिया 18, 6 9 4 13, 6 9 4 13, 4 2 6 2 8 1 9, 6 2 8 7 15, 8 1 9 1, इसको गुना कर देना है 8, 8 6 48, 8 तिया 24, 4 28, 28 2 9 72 2 74, 7 8 5 40, 7 47, 9 72, 4 76, 8 7 15। ये आपको हो गया बराबर 1 5 6 7, 1 5 6 7, 4 8 8 बटे 1 पर 4 0, 1 2 3 4, इतना रुपया 1 2 3 4। तो ये बराबर हो गया 156.7488 रुपया। तो लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं 156.75 रुपया। 156.758 रुपया, यही इसे फिर से देख लीजिए। तो एक बात, ये छिन्नक के आकार का बर्तन है, ऊपरी सिरा खुला हुआ है, निचली सिरा बंद है, इसमें दूध रखा जाना है और कितना दूध आएगा, और 1 लीटर दूध का दाम है 20 रुपया, तो पूरे दूध जो आएगा कितना रुपया का आएगा,
तो कितना रुपया का आएगा, 900, 209 या 208 रुपया आएगा। ये कैलकुलेशन ठीक से देख लीजिए। उसके बाद इसको बनाने में अब ये आप सोचिए कौन सा भाग खुला है कौन सा भाग बंद है। ये कहा हुआ है कि ऊपरी भाग खुला हुआ है और जो है त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है। ऊपरी भाग तो त्रिज्याएं 20 और 8, तो ऊपर वाला 20 है तो खुला है और नीचे वाला 8 है तो बंद है। तो इसको बनाने में जो चादर लगा है उसका क्षेत्रफल कहने का मतलब इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ और निचले सिरे का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यही इसमें इतना ही पदार्थ बनाने में लगा है। और क्या दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो धातु लगता है बनाने में उसका दाम दिया हुआ है 8। तो हम लोग इतना निकाले हैं, कितना 3.14, इतना इसका टोटल है धातु। तो इसको बनाने में कितना लगा, कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लिए 156.75 रुपये। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो क्या है, क्वेश्चन 5 देखिए, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या है। चलिए पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं तभी सवाल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, चलिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहां ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा और इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां ये ऊंचाई है और ये ऊंचाई जो दी हुई आपको ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर। 60 डिग्री वाले एक शंकु को ये जो कोण है ये कोण पूरे का पूरे कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये पूरे का पूरे कोण 60 डिग्री। तो उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होते हुए जा रही, बीचों बीच से होते हुए जा रही मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो गया, दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। तल शंकु के आधार के समांतर है। देखिए इसके बीचों बीच कहने का मतलब यहां से ये हो गया, मतलब ये बीचों बीच है, जितना दूरी है इसके बीचों बीच ये इसकी त्रिज्या हो गया। इस त्रिज्या को हम R1 मानेंगे तो इस त्रिज्या को, और पूरे की ऊंचाई कितना है 20, तो आधा इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, फिर आधा इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए ये दिया हुआ है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, इस शंकु से प्राप्त छिन्नक के व्यास 1.6 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, एक तार के रूप में इसको ऐसे बदल दिया जाता है और इसका जो व्यास है यहां से यहां ये 1/16 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई मतलब ये पूछा जा रहा है, लंबाई कहने का मतलब ऊंचाई ये पूछा जा रहा है। इस आकृति से इस आकृति में ये ठीक, इसका नाम देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ए। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर
एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये कोण आपको हो गया 90 डिग्री और ये ऊंचाई हो गया 10, ये ऊंचाई हो गया 10। हो गया। चलिए तो हम इसमें देखिए लगा देते हैं हाइट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ पर इसके सामने वाला जो कोण है ये लंब कहलाएगा और लंब क्या है यहाँ पर BC और ये हो जाएगा आधार AB और BC यहाँ R2 का काम कर रहा है और AB यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और टेन थीटा के जगह पर आप क्या दे सकते हैं 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपको R2 बटे 10 और 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये R2 बटे 10। तो क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो √3 गुना R2 बराबर हो जाएगा 10, इसीलिए R2 बराबर हो जाएगा 10/√3। इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे √3 गुना √3 तो ये हो जाएगा 10√3/3, ये निकल गया R2। अब देखिए फिर त्रिभुज ये बड़ा वाला देखिए त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में देखिए तो इसमें भी टेन थीटा बराबर इसके सामने लंब तो लंब हो गया DE, आधार हो जाएगा AD। DE आपको R1 का काम कर रहा है और ये 10 और ये 10 क्या काम कर रहा है 20 का, टेन 30 डिग्री R1 बटे 20, टेन 30 का मान 1/√3 R1 बटे 20। तो R1 गुना √3 बराबर 20 तो R1 बराबर हो जाएगा 20/√3 और √3 परिमेयकरण कर देते थे क्या हो जाएगा R2 निकल गया यहाँ से, R1 निकल गया यहाँ से। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, बनाने वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगा। कहने का मतलब हो गया इस छिन्नक का आयतन निकालेंगे ये बेलनाकार तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। छिन्नक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन बराबर है, क्योंकि जब हम एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलते हैं तो आयतन हमेशा बराबर होता है और छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 इंटू H। और बेलनाकार तार का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H पाई। चलिए पहले इसका लिख देते छिन्नक का क्या क्या है, इसका देखिए तो क्या हो गया, ये जो हो गया इसकी ये R2 जो त्रिज्या होगी ये हो गई छोटी त्रिज्या, ये हो गई आपको बड़ी त्रिज्या। चलिए अब देखिए तो इस छिन्नक की ऊंचाई आपको हो गया छोटा h मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका है बेलनाकार तार है तो बेलन हो गया तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 1/16 गुना 2 बराबर 1/32 सेंटीमीटर। चलिए पाई इसको मान लेते हैं R, पाई R स्क्वायर बड़ा H। अब देखिए तो इधर से इस पाई और इस पाई को हम लोग काट सकते हैं 1/3 R1 कितना दिया हुआ है 20√3/3 का स्क्वायर जोड़
10√3/3 का स्क्वायर जोड़ 20√3/3 गुना 10√3/3, ये हो गया। और ऊंचाई क्या है इसकी 10 गुना 10, ये बराबर हो जाएगा r का स्क्वायर, तो 1/32 गुना 1/32 गुना h। चलिए 1/3, इसको जो हम लोग गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो 20 को 400, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, जोड़ ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, जोड़ ये हो जाएगा 20 दही 200, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 1/32 गुना 32 गुना h। देखिए जो कटने वाला काट देते, इससे 3 बार में, इससे 3 बार में, इससे 3 बार में, 1/3, 400, 1 500 2 700, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 700, 4 1 5 2 7/3 गुना 10, ये हो जाएगा आपको 1/32 गुना 32 गुना h। तो ऊपर आपको हो जाएगा, जब हम इसका 7000/9 बराबर h/32 गुना 32, तो h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुना 32 हो जाएगा आपको 2 2 9 4, 3 9 6, 3 9 6 9 12, 9 10, इतना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 9। चलिए इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 7 चौके 28, 7 2 9 14 2 16, 7 चौके 28, 7 9 14 2 16 6, 7 0 0 1 7 7, ये हो जाएगा आपको 7 1 6 8/9, इसमें 9 से भाग, 9 7 63, 11 में से 3 गया 8, कट गया 6, 9 81, 6 में से गया 5, कट गया, ये है 8, 9 6 के 54, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से अच्छा, इस पर 3 को 0 भी तो होगा, 1 2 3, 3 0, यहाँ क्या होगा 0, 7 5 35, 10 में से 5 जाएगा 5, कट गया, फिर 0, 7 7 49, 1 0 1, 10 में से 9 गया 1, उत्तर कितना है, एक बार उत्तर देख लीजिए तो चलिए यहाँ दशमलव देंगे 0 1 3 0 9 दिया, ये आपका हो जाएगा लगभग में 7 9 6 5 7 1.13 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे 7 9 6 5 7 1.13 बटे 100 से भाग दे देंगे,
ये हो जाएगा आपको मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 7965.7 मीटर, ये हो गया। ये जो हो गया, इस छिन्नक के आकार को हम इस तार के रूप में बदल दिए, जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 1/32, मतलब व्यास 1/16 दिया हुआ, त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तार की लंबाई बोलिए कि ऊंचाई बोलिए, तो इस तार की लंबाई आपका हो गया, लंबाई ही बोल देंगे, तार की लंबाई आपका हो गया 7965.7 मीटर। इस 13.4 एक्सरसाइज को हम लोग अच्छी तरह से देखकर, सोचकर, समझकर, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।